हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार। कक्षा 4 की ये पर्यावरण नामक पुस्तक में यह पाठ दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 तरह के परिवार चित्र में दिखाए गए हैं। एक में बहुत सारे लोग हैं, दादा दादी। कौन कौन लोग हैं? हाँ, बहुत अच्छे। और दूसरे वाले में हाँ, तो जो सब बड़ा वाला परिवार है उसको कौन सा परिवार कहते हैं? हाँ, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। और जो छोटा वाला परिवार है उसको कौन सा? हाँ, एकल परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल परिवार। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली के फायदे। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या क्या फायदे हैं नंदनी बताने जा रही हैं। बताइए क्या फायदे हैं? बर्तन ज्यादा रहेगा तो मिलजुल के मांज लेंगे। हाँ, और बताइए। हाँ, कोई भी काम आसानी से मिल करके कर सकते हैं। और बताइए, बैठ जाइए। हाँ, बताइए। अच्छे से मिलजुल करके कर सकते हैं, ये फायदे। हाँ, एक में झगड़ा कर सकते हैं। हाँ, संयुक्त परिवार जब होता है तो झगड़े भी होते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। हाँ 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 हाँ, परिवार अच्छा रहना चाहिए। और बताइए, कोई खुशी से रहें। तो संयुक्त परिवार में हाँ, बैठ जाइए। संयुक्त परिवार जो होता है उसमें सभी लोग, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। तो उसका फायदा ये है कि सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, हमारा घर जो है सुरक्षित रहता है। हमेशा घर पर कोई ना कोई हमारी रक्षा के लिए रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पापा या मम्मी नौकरी करते हैं तो हम लोग घर पे क्या हो जाएंगे? अकेले हो जाएंगे। जैसे बगल में एकल परिवार दिया है, अगर मान लीजिए इनके मम्मी पापा दोनों, 2 बच्चे हैं, इनके मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हो, तब क्या होगा? बच्चे घर पर अकेले हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बड़ा वाला जो परिवार है, इसमें अगर मम्मी पापा नौकरी करेंगे तो क्या होगा? हाँ, दादा दादी रहेंगे, चाचा चाची रहेंगे, बुआ रहेंगी, कोई ना कोई हम लोगों की देखभाल करने के लिए रहेगा। हाँ, मम्मी पापा उसकी काम कर रहा था और हाँ, लोग घर पर सब भाई बहन अकेले रहते थे। हाँ, देखिए ये बात बता रहे हैं। तो उससे क्या होगा? बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, घर में कोई भी घुस सकता है, चोरी कर सकता है कि नहीं है? इसलिए इसलिए संयुक्त परिवार कैसा होता है? अच्छा होता है। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? अच्छी होती है। थोड़ा घर के बगल में घर के पास कोई रहता ना सर, तो मम्मी कहीं जाती नहीं थी सर, तो यहीं पर रहती थी, पापा चल जाते थे ड्यूटी करने। हाँ, तो ठीक है, अच्छा। मतलब क्या मतलब है? कौन सा परिवार अच्छा है? संयुक्त परिवार की एकल परिवार? हाँ, जब हम नानी के यहाँ जाते हैं हाँ, तो वहाँ जब कहीं मम्मी नानी छोटी नानी के जाती है नानी, तो और दीदी रहती है, तो जब बंदर इस हमको रखवाली छोटे मामा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मामा डरते नहीं है बंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो संयुक्त परिवार होने के बहुत से फायदे हैं हम लोगों के। ठीक है, एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। एक परिवार था। ठीक, उस परिवार में 2 बच्चे थे, शायरा और निगार। शायरा और निगार। उनके मम्मी पापा थे। ठीक है, मम्मी शिक्षिका थी, वो रोज पढ़ाने चली जाती थी। और जो अब्बू थे उनके, जो उनके पापा थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, वो दुकान पर चले जाते थे। तो जो शायरा के भाई निगार हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा?
कोई नहीं, क्यों? शायरा को करना पड़ता था। ठीक है। और अब्बू जब शाम को आते थे दुकान से तो ढेर सारी बातें दोनों से करते थे। अब बताइए, जो शायरा का परिवार है वो कैसा परिवार है? एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है? एकल परिवार है। बहुत अच्छे। और हमें परिवार में क्या करना चाहिए? सब मिलजुल कर सभी कामों को करना चाहिए। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, सभी मिलजुल करके खेत में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें परिवार में मिलजुल करके सारे काम करने चाहिए। और यहाँ जो चित्र है वहाँ दिखाया गया है कि शायरा के जो अम्मी और अब्बू हैं वो मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि शायरा बच्चों के साथ खेल रही है और निगार भी उसके साथ खेल रहे हैं। और अगर ये बताइए, शायरा के साथ उसके दादी दादा, चाची चाचा, अम्मी अब्बू और भाई बहन रहते तब वो कौन सा परिवार होता? संयुक्त परिवार होता, ज्वाइंट फैमिली होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो परिवार है वो दो प्रकार का परिवार होता है, एक एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। संयुक्त परिवार में जो है लोगों की संख्या ज्यादा होती है और एकाकी परिवार में लोगों की संख्या कम होती है। ठीक है। और परिवार में हमें क्या क्या करना चाहिए? एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हाँ हाँ, सभी की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसका देखभाल करना चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रतापूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों को कामों में सहयोग करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें जानना है। बिना बताए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। इधर उधर सामान फैलाना नहीं चाहिए। और जो हमारे घर में दादा दादी हैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। घर के कामों में सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताइए। करना चाहिए। बहुत अच्छे। जो लोग देख और सुन नहीं सकते हैं उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने परिवार में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो ये परिवार नामक पाठ आज खत्म हो गया। अच्छा, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप लोग अपने से कर लेंगे, क्योंकि परिवार के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। कर लेंगे ना? हाँ। अच्छा बताइए, परिवार से आप लोग क्या समझते हैं? परिवार किसे कहते हैं? हाँ 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 मम्मी पापा चले जाते हैं काम पे तो दादी बाबा सब लोग हमारे को संभालते हैं। हाँ हाँ जब मम्मी चले जाते हैं हाँ। तो बाबा अकेले दादी बाबा रहते हैं तो मानते हैं खाना सब लोग। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बताइए। हाँ, परिवार क्या होता है? हाँ। मम्मी पापा भाई बहन जहाँ सभी लोग मिल करके रहते हैं उसे ही परिवार कहते हैं। ठीक है। मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। ठीक है। हाँ, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? किस लिए? क्या क्या मिलता है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमारी सुरक्षा भी होती है, मतलब हमारा इलाज भी होता है, हमारी सुरक्षा भी होती है और हमको खाना भी मिलता है और हमें पढ़ने के लिए भी मिलता है परिवार में। बहुत अच्छे। हाँ, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, बताइए। हाँ, बुजुर्गों का सहयोग करना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, साफ सफाई भी रखना चाहिए घर में, उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है। मम्मी का सहयोग करना चाहिए। हाँ हाँ
चलिए, इस प्रकार से यहाँ देखिए संयुक्त परिवार एकाकी परिवार आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ जो है सही और गलत का निशान लगाना, ये सारे प्रश्न जो है आप लोग किताब में ही कर लीजिए, ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।